यह प्रसंग चरित सुधा नामक पुस्तक से लिया है, जो पूज्य बड़े बाबा श्री राधा रमण चरणदास देव जी का जीवन चरित्र है। इसमें बाबा बड़ी सुंदर घटना से नाम का प्रभाव बताते हैं। एक दिन बाबा बड़ी जल्दी उठकर फणी और राधा विनोद से कहा कि देखो, तुम दोनों अलग अलग रास्ते से समान भाव से दौड़ते हुए नीम तल्ला घाट चले जाओ, हम लोग आ रहे हैं। आज्ञा पाते ही दोनों चल दिए। लगभग 6:30 बजे जोगेन बाबू आदि बहुत से लोगों के साथ बाबा जी महाशय गंगा स्नान को गए और बड़े आनंद के साथ गंगा में तैर रहे थे और फणी और राधा विनोद की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे थे। दोनों उनकी आज्ञा का इंतजार किए घाट पर बैठे थे और आपस में कह रहे थे कि बाबा जी महाशय ने क्यों हमें इतनी जल्दी दौड़ाकर यहाँ आने के लिए कहा और अब बता भी नहीं रहे हैं। ऐसा कहकर जैसे ही वे उनके सामने आए तो वे पूछने लगे, क्यों, रास्ते में क्या देखा? फणी बोले, देखा क्या, एक बैलगाड़ियाँ और मारवाड़ी लोगों के साथ एक मुर्दा। सुनकर बाबा जी महाशय जैसे अपने में खो गए हों और स्नान करने लगे। फिर आधा घंटे बाद फिर वही बात पूछी, उन्होंने भी वही उत्तर दिया। इस पर उन्होंने थोड़ा सा हंसकर कहा, देखो तो वे लोग मुर्दे का क्या कर रहे हैं, उनसे मुर्दा जलाने को मना करो। फणी आदि ने जाकर मारवाड़ियों से मुर्दा जलाने को मना किया, पर उन लोगों ने उनकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार जोगेन बाबू को भेजा। जोगेन बाबू के कहने पर वे बाबा जी महाशय की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय वे तैरते तैरते वहाँ जा पहुँचे। लगभग 20 साल की एक सधवा स्त्री का शव चिता पर रखा था। अभी आग नहीं लगाई थी। जोगेन बाबू की बातों से वे लोग थोड़ी हिचकिचा रहे थे, पर बाबा जी महाशय को देखते ही न जाने कैसा हो गया। उन्होंने जैसे ही कहा, भाई इसको नीचे उतारो, उन्होंने उस शव को नीचे उतार दिया और बाबा जी महाशय ने राम दादा को उस शव के सिराने और फणी और राधा विनोद को उसके दोनों ओर बैठाकर नाम करने का आदेश दिया और स्वयं उसके दोनों अंगूठे पकड़कर नाम करने लगे। चारों ओर दर्शकों की भीड़ लग गई और सब बड़ी जोर से भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम, भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। और विस्मित होकर बीच बीच में कभी बाबा जी महाशय की ओर मुख कर कर देख लेते और कभी उस शव की ओर। अब देखते हैं निताई चांद क्या खेल खेलेंगे, किसी को पता नहीं। इतना सभी को निश्चित था कि कोई ना कोई अलौकिक घटना जरूर घटेगी। आधा घंटे बाद जैसे ही बाबा जी महाशय ने स्त्री के अंगूठे को उच्च स्वर से जय नित्यानंद कहकर झटका दिया और उसने आंखें खोल दी। चारों दिशाएं हरि ध्वनि और जय ध्वनि से गूंज उठी। मारवाड़ी लोगों के तो आनंद की सीमा ही न रही। वह स्त्री चारों ओर विस्मित भाव से देखने लगी। बाबा जी महाशय बोले, इन सबको पहचानती हो? स्त्री ने आंखों से सम्मानित सूचक संकेत दिया। तब उन्होंने एक मारवाड़ी से दूध लाने को कहा। वह जल्दी जाकर एक पाव दूध ले आया। बाबा जी महाशय ने आदेश से थोड़ा थोड़ा दूध स्त्री को पिलाया गया। वह धीरे धीरे पीने लगी। इस अभूतपूर्व घटना देखकर सभी आश्चर्य में डूब गए। सभी चित्र पुलकितवत खड़े रह गए। सभी बीच बीच में हरिध्वनि कर उठते। बिजली की तरह एक खबर चारों तरफ फैल गई कि कहीं से एक साधु आया है और चिता पे से मुर्दा को उठाकर जला दिया। चारों दिशाओं में लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे और प्राय 1.5 घंटे तक ये खेल चलता रहा। फिर पता नहीं बाबा जी महाशय ने क्या सोचा, उन्होंने चारों ओर देखकर स्त्री के अंगूठे छोड़ दिए और स्त्री ने भी धीरे धीरे आंखें बंद कर ली और मारवाड़ी लोग उनके चरण पकड़कर उसे बचाने के लिए कातर भाव से प्रार्थना करने लगे। वे बोले, भाई जिसका काम को गौरहरि महाप्रभु ने नहीं किया उसे करना हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। वे चाहते तो क्या श्रीवास पंडित के लड़के को नहीं बचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। विधाता की लिखी बात को रद्द करने की मर्यादा नष्ट होती है और ये निताई चांद को पसंद नहीं। पर नाम की शक्ति से मृत शरीर में प्राणों का संचार हो सकता है, यह निताई चांद ने दिखा दिया।
राम दादा बोले, राम, इस घटना को देखकर तुम्हारे मन में क्या आता है? राम दादा ने कहा, मैं क्या समझूं, आपका खेल आप ही जाने। इस पर वे थोड़ा हंसकर बोले, यह केवल नाम की शक्ति है। नाम के लिए तो ये बहुत ही सामान्य बात है। जिस काम को नामी भी नहीं कर सकता, उसे नाम अनायास कर सकता है। हम जिस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते, नाम के आभास मात्र से वह सहज में हो जाए। नाम सर्वशक्तिमान है। नाम के साथ नाम ही रहता है। एकमात्र नाम में विश्वास हो जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। नाम की कृपा के बिना प्रेम नहीं मिलता और न भावराज्य में प्रवेश ही मिलता है। प्रत्यक्ष देखे बिना जीव को दृढ़ विश्वास नहीं होता। तभी तो प्रभु ने आज खेल किया। इस प्रकार के उपदेश वाक्यों से सभी को संतुष्ट करते हुए पुनः गंगा स्नान कर बाबा लौट आए।